देव साहब महज एक एक्टर या अदाकार नहीं हैं, वो अपने आप में एक इतिहास हैं, तारीख़ हैं, दौर हैं, एजलेस वंडर हैं। देव साहब की ज़िंदगी बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह है जो आज तक कभी रुकी नहीं है। देव साहब कभी रुके नहीं हैं और जो उनमें खुसूसियात हैं, हमेशा उनकी थिंकिंग यंग रही है, हमेशा उनकी थिंकिंग रोमांटिक रही है और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जो बहुत मुश्किल होता है। ज़िंदगी भी उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी है और फिल्में भी उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बनाई हैं। और उनकी जवानी का जो राज है, मैं समझता हूं कि हमेशा वो मेंटली बहुत यंग रहे हैं। यंग लोगों की उन्होंने कंपनी पसंद की है और यंग लोगों पे बेस करके उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं और ख़ुद मेंटली और यंग एट हार्ट रहे हैं वो। देव साहब के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। माँ की उन्होंने बड़ी खिदमत की थी, तो माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि एक दिन तू इतना मशहूर होगा कि पूरी दुनिया तुझे जानेगी पहचानेगी। बहुत से लोगों को देव साहब का असली नाम नहीं मालूम है। उनका नाम देव आनंद नहीं है, उनका नाम है धर्मदेव आनंद। जो उनका असली नाम है, इट इज़ धर्मदेव आनंद। तो धर्म जो है वो नाम से निकाल दिया गया है और उसके बाद वो देवानंद हो गए हैं। देखिए, उनमें कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो आम लोगों में आपको नहीं मिलेंगी। जब भी लाइफ में उनके सेटबैक्स हुए हैं तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं है, ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। उन्होंने इतनी फिल्में बनाई, कुछ चली, कुछ फिल्में उनकी नहीं चली, और जो फिल्में नहीं चली तो कभी भी सेटबैक्स को उन्होंने अपने दिल पे नहीं लिया, रिलेशनशिप्स को उन्होंने कभी अपने दिल पर नहीं लिया और वो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे हैं। और उसके अलावा म्यूज़िक हमेशा उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्टे रहा है उनकी फिल्मों का, और उनकी जो अदाएं थीं वो नौजवानों को बहुत लुभाती थीं। वो एक स्टाइल जो उन्होंने अपना एक ईजाद किया था, वो आज भी बहुत से नौजवान उससे आज भी मुतासिर होते हैं। और एक जोक है उनके बारे में कि जब हरे राम हरे कृष्णा वो बना रहे थे तो एक एक्टर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था गौतम सरीन। तो वो बहुत ज़्यादा देव साहब से इंस्पायर था और देव साहब की काफ़ी नकल करता था, देव साहब के नक्शे कदम पर चलता था, उन्हीं का स्टाइल अपनाने की वो कोशिश करते थे। तो कुछ ऐसा डायलॉग था कि वो देव साहब को कन्फ्रंट करते हैं कि अगर तुमने जेनिस का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हारे हक में ये बात बहुत बुरी होगी। तो जब शॉट शुरू हुआ और उसने कुछ ऐसा किया तो देव साहब ने कहा, काट 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 काट, गौतम अगर तुम शॉट में मुंडी हिलाओगे तो फिर मैं क्या हिलाऊंगा। तो ये एक देव साहब का ये जोक है जो बहुत मशहूर जोक है। तो और सिर्फ गौतम सरीन ही नहीं, अपने जैकी श्रॉफ साहब भी देव साहब से हमेशा बहुत इंस्पायर रहे हैं और उसका आपको उनकी जो इंस्पिरेशन है वो जैकी के काम में, जैकी के स्टाइल में भी दिखाई देती है। मैंने उनके साथ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम साहब बहादुर था। तो कुछ बातें मैंने उनके बारे में ऑब्जर्व की। एक तो यह है कि जब वो शॉट दे रहे हैं तो कैमरे के सामने किसी को नहीं होना चाहिए, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। यूनिट वाले खड़े हों तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बाहर का आदमी कोई यूं देख रहा है और कोई यूं देख रहा है तो एक्टर जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और सामने स्क्रीन के अगर कोई वहाँ पे हरकत हो, कोई चले फिरे, तो बैट्समैन डिस्टर्ब होता है। तो देव साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो ज़्यादातर जब उनकी शूटिंग्स होती हैं तो विजिटर्स जो हैं वो अलाउड नहीं होते, और हमेशा वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी नौजवान हों वो क्लीन शेवन हों। अगर किसी का 1 या 2 दिन का शेव बढ़ा हुआ है तो वो बात देव साहब को अच्छी नहीं लगती है। एंड ही ऑलवेज लाइक्स क्लीन शेवन पीपल, जिनके कपड़े बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में हों, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो टोक भी देते हैं और वो पूछ भी लेते हैं कि आज तुमने शेव क्यों नहीं किया। तो ये बात मैंने उनमें हमेशा नोट की है। और दैट मैन इज बेसिकली अ रोमांटिक पर्सन। उन्हें अपनी फिल्मों से रोमांस रहा है, उन्हें अपनी हीरोइंस से रोमांस रहा है, उन्हें अपने आप से रोमांस रहा है, और उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई है और उसी के मुताबिक हमेशा उन्होंने फिल्में बनाई हैं। तो उनकी फिल्म का एक बड़ा मशहूर गाना है जो मैं समझता हूँ कि देव साहब की ज़िंदगी से, देव साहब की थिंकिंग से बहुत मिलता जुलता है, जिसके शब्द हैं कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पर लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इस थिंकिंग के हैं देव साहब, और अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि वो कहीं भी बग़ैर अपने कार्डिगन के या बग़ैर अपनी जैकेट के या बग़ैर अपनी टोपी के नहीं जाते हैं, और फिल्मों में भी अक्सर वो इसी किस्म के लिबास पहनते हैं। लेकिन मुझे उनकी एक फ़िल्म याद है, 1963 में एक फ़िल्म आई थी रूप की रानी चोरों का राजा, जो H.S. रवेल साहब ने बनाई थी, और ये एक ऐसी अनोखी फ़िल्म है जो मुझे आज तक याद है। इस पूरी फिल्म में देव साहब ने एक ही लिबास पहना है। देव आनंद का इस फिल्म में सिर्फ एक ही लिबास था, एक ही शर्ट और एक ही पैंट उन्होंने पूरी फिल्म में पहनी है, दूसरा लिबास नहीं है। और ये पहली और आखिरी फिल्म है जिसमें देव साहब आपको बगैर शर्ट के दिखाई देंगे, जैसे कि आजकल सलमान खान दिखाई देते हैं। तो पहली बार देव साहब उस फिल्म में बगैर शर्ट के, शर्टलेस देवानंद हमको उस फिल्म में दिखाई दिए थे। एक ऐसा सीक्वेंस है कि कोई बहुत अमीर सेठ मन्नत मांगता है और एक हीरा वो नदी में फेंकता है, और देव साहब उस हीरे को निकालने के लिए नदी में छलांग लगाते हैं और वो अपना शर्ट उतारते हैं। और वो एक ऐसी फिल्म है जिसमें देव साहब का एक लिबास है और देव साहब बेर चेस्टेड दिखाई दिए हैं। एक बात मैंने हमेशा उनमें नोट की है, द मैन इज इन लव विथ हिमसेल्फ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब यह होती है कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं और दूसरों से नफरत करते हैं। देव साहब में यह खूबी है कि ही इज इन लव विथ हिमसेल्फ, ही इज इन लव विथ हिज कंट्री, ही इज इन लव विथ द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, he has always been in love with his heroines, not in the bad sense of course. So he's a romantic person. He is young at heart और बहुत गट्सी आदमी है। 1970 में जब सीलिंग इम्पोज कर दी गई थी और किसी भी आर्टिस्ट को 6 से ज़्यादा फिल्में करने की इजाज़त नहीं थी, तो उस सीलिंग में मुमताज़ भी आ गई थी। और जब ये हरे राम हरे कृष्ण बना रहे थे तो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद, पूरी इंडस्ट्री के प्रेशर के बावजूद, इन्होंने मुमताज़ को अपनी फिल्म में लिया, उस सीलिंग को डिफाई किया और मुमताज़ को लेके ये चले गए वहाँ पर नेपाल और
हरे राम हरे कृष्णा की शूटिंग की, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, सो ही इज अ गट्सी मैन। और बीच में ऐसा भी हुआ था कि कुछ स्टार्स ने ग्लॉसी मैगजीन्स को, सो कॉल्ड येलो जर्नलिज्म को बैन कर दिया था। तो अकेले देव साहब थे जिसने इस बैन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ही वॉज द ओनली पर्सन जिसने इस बैन के खिलाफ आवाज़ उठाई। और जब हमारे मुल्क में इमरजेंसी लगी थी, जब कुछ ज़्यादतियाँ हुई थी, तो देव साहब एक पहले इंसान थे जिन्होंने उन ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसके लिए गट्स चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तो हमेशा देव साहब ने जो है करंट के खिलाफ स्विमिंग की है। उस पे मैं एक शेर अर्ज करता हूँ कि मेरे इरादों को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरे इरादों को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने जलाई है मशाल हवाओं के खिलाफ। हवाओं के खिलाफ मशाल जलाना जो है बहुत हिम्मत का काम होता है। और आज देव साहब माशाल्लाह 86 ईयर्स के हो गए, बहुत अभी भी एनर्जेटिक हैं। और एनर्जेटिक वो हमेशा रहे हैं। जब अपनी फिल्म वो इश्क 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 शूट करने गए थे, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के नीचे वो शूटिंग कर रहे थे, जब पूरा यूनिट हाँफ जाता था, जब बड़े बड़े नौजवान लेट जाते थे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, एक देव साहब थे जो सुबह 5 बजे उठते थे, लोकेशन देखने जाते थे, सबको बकअप करते थे। तो बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी है। ही इज़ अ वेरी एनर्जेटिक मैन, ही इज़ अ वेरी गट्सी मैन। और हमेशा उन्होंने ज़्यादती के खिलाफ एंटी स्टेब्लिशमेंट रहे हैं हमेशा वो। तो देव साहब की सेंचुरी होने में सिर्फ 14 साल बाकी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 14 साल के बाद जब वो माशाल्लाह 100 साल के होंगे, तो हम उन्हें 100 साल का बूढ़ा नहीं कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे कि ये 100 साल के नौजवान हैं। तो ऐसे हैं देव साहब। ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, ही इज़ अ ह्यूमन डायनामो। वो एनर्जी का भंडार है। और ही इज़ एन एटर्नल और रोमांटिक पर्सन। एंड आई सैल्यूट देव साहब।